7 अगस्त 1990 ये वो तारीख थी जब तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के एक ऐलान के बाद भारत की राजनीति बदल गई और सरकारी सिस्टम पूरा बदल गया। समाज का ताना बाना भी कुछ हद तक हिल गया था। 7 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू किया गया था, जिसके तहत अति पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी को सरकारी नौकरी में 27% आरक्षण दिया गया। और अब करीब करीब 34 साल बाद एनडीए से प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी और उनके कार्यकाल में एक ऐलान से राजनीतिक बदल रहा है। समाज का ताना बाना भी हद तक हिल सकता है, क्योंकि सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का ऐलान किया है, जिसकी मांग विपक्ष करती रही है। अब आजाद भारत में जातिगत जनगणना की अगर बात की जाए तो शायद ये पहली बार ही होगा जब विपक्ष के नारे जितनी आबादी उतना हक को सत्ता पक्ष ने ध्यान में रखकर जातिगत जनगणना कराने का ऐलान किया। कब होगा, कैसे होगा, सरकार इसके लिए खाका ड्राफ्ट तैयार कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि जातिगत जनगणना जब होगी तो पता चलेगा कि किस जाति की कितनी आबादी। लेकिन वर्तमान में जो आबादी है उसमें से कुछ डेटा उपलब्ध है। इस डेटा को हमने निकाल कर लाया है कि किसकी कितनी आबादी है, तो हम इसे ही समझते हैं। पहले अगर देखें तो वैसे जातिगत जनगणना की जो बात है वो अंग्रेजों के समय से ही होती रही है और ये साल 1931 से सबसे ज्यादा चर्चा में रही। 1931 का डेटा ही सरकार भी इस्तेमाल करते रही आजाद भारत के बाद भी। जब 1931 में जातीय जनगणना कराई गई थी तो इसमें 4147 जातियों की पहचान की गई थी। और इसके बाद, इससे पहले की अगर बात करें 1931 से पहले की, तो 1872 में जातिगत जनगणना की बात हुई थी। और 1872 में जो डेटा निकलकर सामने आया था उस डेटा में कुछ अलग ही आंकड़े दिखाए गए थे। इस आंकड़े को देखेंगे तो इसमें यह भी डिसीजन लिया गया था कि हर 10 साल में आप जनगणना करवाएंगे। इसकी परंपरा लागू रही थी, लेकिन ये 2021 में ये परंपरा टूट गई। क्यों टूटी और क्या कुछ है जातिगत जनगणना का डेटा, वो भी पहले समझिए। 1931 का मतलब ये जो ग्राफिक आप देख रहे हैं ये है आपके सामने आजाद भारत से पहले के जातिगत जनगणना के आंकड़े। ये बात है 1901 की, जब जातिगत जनगणना में बात सामने आई कि 1646 जाति हैं। ये आजाद भारत से पहले की बात है। उसके बाद 1931 में ये बढ़कर 4137 हो गई थी ये जातियां, जो बात हुई थी उसकी। 1872 में जो जनगणना कराई गई थी, इसके बाद ये तय हुआ था कि हर 10 साल में जनगणना कराई जाएगी। लेकिन 2021 में ये जो परंपरा थी वो टूट गई। क्यों? क्योंकि कोरोना आ गया। कोरोना महामारी की वजह से जनगणना जो 2021 में होनी थी वो नहीं हो सकी। आजाद भारत की बात हमने की, उसमें बताया आपको कि 1901 में जो जातिगत जनगणना थी उसमें जो डेटा था वो आपने स्क्रीन पर बोर्ड पर देखा कि 1646 जातियां बताई गई। 1931 में यही जाति की जो संख्या है वो 4147 हो जाती है, यानी कि बढ़ जाती है। अब साल 1931 में जो डेटा लिया गया वो बिहार, झारखंड और उड़ीसा, जो कि अब उड़ीसा है, इसके रियासत से ली गई थी और तब कुल 97 जातियों की संख्या पाई गई थी। लेकिन अब बात आजाद भारत की करते हैं। आजाद भारत से पहले क्या हुआ इसका जिक्र नहीं। आजाद भारत के बाद 1881 से 1931 के बीच में जनगणना हुई और सभी जातियों की गणना की गई। 1951 में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई, लेकिन तब से जाति के आंकड़े को इकट्ठा नहीं किया गया और इस बार सिर्फ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों से जो लोग जुड़े थे उनके ही जाति को क्लासिफाइड किया गया। यानी एससी एसटी ग्रुप में कितनी जातियां हैं, उनकी कितनी आबादी है, ये जानकारी हमें मिलती रही, लेकिन अन्य जातियों के बारे में कोई भी जानकारी सरकार नहीं जुटा पाई, जैसे ओबीसी है या फिर स्वर्ण जातियां हैं। अब जो हमने डेटा दी कि जातीय जनगणना की चर्चा कब कब हुई है, ग्राफिक के जरिए आप सीधे तौर से समझिए कि कब कब इसकी चर्चा हुई। 1872 से 1931 तक जातिवार जो जनगणना हुई थी इसमें आंकड़े सामने आए थे और इसी आंकड़े को आधार बनाया गया था। ये आप बोर्ड पर एक एक कर देखते रहिएगा। 1901 में जातिगत जनगणना हुई, इसमें 1646 अलग अलग जातियों के नाम सामने आए कि 1646 जातियां हैं भारत में। अब इसके बात हुई 1901 से, और ये आजादी से पहले की बात हो रही थी। आजादी के बाद की जो बात है 1931 में ये बढ़ गई, 1941 की बात आई और 1931 में जो बात थी 4147 जातियां, यही जो आंकड़े थे वो आगे भी बढ़ते गए
और ये आंकड़े बढ़े तो 1980 की भी बात आती है। आजाद भारत के बाद 1941 के आंकड़े को देखिए तो जातिगत जनगणना के आंकड़े पब्लिश ही नहीं हुए 1941 में। 1931 के बाद आंकड़े सामने नहीं आए। 1947 में हमारा देश आजाद हो चुका था और फिर इसके बाद 1951 में जो जनगणना की बात हुई, लेकिन आंकड़े पेश नहीं हुए। 1980 में मंडल आयोग आई और इसकी सिफारिश ने 1931 के जो डेटा थे जातीय जनगणना के, उसी को आधार बनाया मंडल कमीशन ने, मंडल आयोग ने। मतलब आजाद भारत से पहले के जातिगत जनगणना की बात इसमें हुई। इसमें जो हुआ, इसमें भारत में 3743 जातियों या फिर समुदाय के पहचान पिछड़ा वर्ग के तौर पर की गई थी मंडल कमीशन में, 3747, ये ध्यान रखिएगा। जो दूसरी बात आई थी जो मंडल कमीशन की, वो सबसे बड़ी बात यह थी कि 1961, 1971, 1981, 1991, 2001 में जनगणना से जातिगत जनगणना को दूर रखा गया। ये इस सारे साल में जनगणना जरूर हुए, लेकिन इसमें जातिगत जनगणना नहीं करवाई गई थी, इसलिए रिपोर्ट नहीं आई। 19 नवंबर 1951 को जो सुप्रीम कोर्ट में मंडल आयोग की रिपोर्ट पहुंची, तो फिर मंडल आयोग की रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी और यहीं से रिजर्वेशन की बात भी शुरू होती है। ये जो रिजर्वेशन मिलता है आपको ओबीसी में 27%, ये वही के तहत है। इसके तहत आरक्षण की जो अधिकतम सीमा है इसमें 50% की गई थी। यह मंडल कमीशन के समय में ही किया गया था कि 50% के दायरे को नहीं तोड़ सकते। हालांकि अभी तो बहुत सारे राज्य उसको पार भी कर चुके हैं जब से ईडब्ल्यूएस के सिस्टम आया है। सरकार को क्रीमी लेयर की जो पहचान है इसके लिए भी गाइडलाइन जारी की गई थी और यह भी मंडल कमीशन के समय ही हुआ था। तो ये ओबीसी के दौर में हुआ था। अब एससी एसटी में भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ टिप्पणी की है अभी 2024-25 में, लेकिन मंडल कमीशन की यह बात थी। कमीशन की जो सिफारिश है उसके तहत शिक्षा कोटा को, मंडल कमीशन वाली शिक्षा कोटा की सिफारिश को 2006 में लागू किया गया था। ये उस वक्त की बात हो रही है जब पूरी अभी तक जातिगत जनगणना की जो चर्चाएं हैं वो होती रही और इसी में आगे की जो बात है वो भी धीरे धीरे बढ़ता रहा। आपको पूरा और भी समझाते हैं कि कैसे ये बढ़ा और कैसे रुका। इससे पहले जो मंडल आयोग की रिपोर्ट में आपने देखा कि 3743 जातियां थी सामाजिक तौर पर और शैक्षणिक तौर पर, इसमें मंडल आयोग में बताई गई थी। देश में 52% आबादी और 27% आरक्षण के बाद मंडल कमीशन नहीं की थी। और अब बात आती है 2011 में जनगणना की। जातिगत जनगणना नहीं हुई है, ये ध्यान में रखिएगा। तो जनगणना जो हुई 2011 में, ये जो डेटा आप देख रहे हैं ये डेटा वही है कि देश में 40 लाख जातियां 2011 की जनगणना में बात निकलकर सामने आई थी। लेकिन ये जो 2011 की जो जनगणना थी इसमें जो जातियां आई उसको उजागर नहीं किया गया, लेकिन रिपोर्ट में ये जरूर बताया गया कि यहां पर 40 लाख जातियां हो गई। इस मामले को लेकर हम समझेंगे अभी, लेकिन उससे पहले आपको एक लाइन ये भी बता दें कि इससे पहले जो रोहिणी आयोग की रिपोर्ट थी, इस रोहिणी आयोग की रिपोर्ट में 6000 ओबीसी जातियों को शामिल किया गया और सिर्फ 40 समुदाय ही सिविल एग्जाम में आरक्षण का लाभ अभी फिलहाल ले रहे हैं। रोहिणी आयोग की रिपोर्ट ये कहती है, जो बात सामने आई थी इसमें ये ध्यान दीजिएगा। ये एक पॉइंट तौर पर है कि बार बार जब भी जातिगत जनगणना और जनगणना का जिक्र होगा तो रोहिणी आयोग का जिक्र जरूर किया जाता है। ये आपको रोहिणी आयोग की जो रिपोर्ट थी वो भी हमने आपको बताया, लेकिन मंडल आयोग की जो रिपोर्ट है इसको भी आपने समझा कि मंडल आयोग, रोहिणी आयोग, इन सब में जातियों का जिक्र कितना हुआ और किस आधार पर किया गया। ये जो जाति का जिक्र है वो 2011 की जनगणना को छुपाया गया, मतलब यहां पर जातियों की संख्या को छुपाया गया था। बताया गया कि 40 लाख है, लेकिन इसको पब्लिक नहीं किया गया। साइड से पता चला 40 लाख ये आंकड़े थे। रोहिणी आयोग में भी कुछ ऐसा ही हुआ। जो 6000 ओबीसी जातियां हैं उसमें से 40 समुदाय को ही सिविल एग्जाम में आरक्षण मिला। और आजाद भारत में 1931 के जो मंडल कमीशन ने रिपोर्ट दाखिल की वो भी 1931 के ही जो आधार था उसे बनाया गया। 2011 की जनगणना को अगर देखें तो पहली बार जाति आधारित आंकड़े सामने आने की बात हुई थी। सामाजिक, आर्थिक और जातिगत, ये तीनों को एकत्र किया गया, लेकिन ये जो डेटा है सार्वजनिक नहीं किया गया। 150 साल से पहले 2021 में जातिगत जनगणना की जगह पर जनगणना करवानी थी, लेकिन सरकार नहीं करवा पाई। क्यों? क्योंकि कोरोना आ गया था और इसी पर सुप्रीम कोर्ट में एक हल्फनामा दायर हुआ, सुनवाई हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में। 2011 में इसमें जिक्र हुआ कि 2011 में सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना हुई, इसमें कई सारी खामियां थी, कमी थी। आंकड़े एकत्रित किए गए, इसमें से गलतियां और कई सारी त्रुटि सामने आए। ऐसे में भरोसा जो है उस पर नहीं किया जा सकता और इसी वजह से इसको उजागर नहीं किया गया।
अब क्या है जनगणना का आंकड़ा, ये भी गजब आंकड़ा दिया गया था सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया था कि 1631 में जब आखिरी बार जातिगत जनगणना हुई थी तब जातियों की कुल संख्या 4147 थी। 2011 में जो जातियों की संख्या 46 लाख कैसे बढ़ गई? अब ये जो पता चला, इसी पर सुप्रीम कोर्ट भी अचंभित हो गया। संभव है, कहा कि इसमें कुछ जातियां हैं, उपजातियां हैं, ये सबको मिलाकर रखा होगा। सरकार का कहना था कि जनगणना करने वाले जो कर्मचारी के थे उनकी गलती थी, हो सकता है कि ये गड़बड़ी की वजह से ये आंकड़े गलत आ गए और इस वजह से इस पर हम विश्वास नहीं करेंगे। केंद्र सरकार ने एक उदाहरण भी दिया और बताया कि महाराष्ट्र में आधिकारिक तौर पर अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी में जो आने वाली जातियां हैं उनकी संख्या 494 थी। 2011 की जो जातिगत जनगणना है वहां पर कुल जातियों की संख्या 4,28,667 बताई गई। अब एससी एसटी के अलावा ओबीसी की जातियों को भी आधारित बनाया गया जनगणना में और प्रशासनिक रूप से काफी इसे जटिल बना दिया गया, जो समझ से परे था कि इतने लाख जातियां कैसे हो गई, कहां से हो गई। 2016 में भी मोदी सरकार ने एक बयान दिया था। 2016 में जातियों को छोड़कर बाकी सारा डेटा पब्लिक किया था और इसके बाद 2011 में भी बात आई थी। लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह ने कि जातिगत जनगणना की मांग उठाई। उसके बाद हर बार यूपीए की सरकार गई और एनडीए के सरकार से ये डिमांड करती जा रही थी सरकार के से विपक्ष, लेकिन सरकार ने आंकड़े जारी नहीं किए और ना ही जनगणना करवाए। अब एक बार फिर से अचानक से मोदी सरकार 2025 में उठती है और ये कहती है, विपक्ष जो मुद्दा लेकर चल रहा था कि जातिगत जनगणना करवाएंगे, उसे सरकार कहती है कि हम जातिगत जनगणना करवा रहे हैं, लेकिन आधार नहीं बताया कि किस आधार पर जातिगत जनगणना करवाई जाएगी, कब करवाई जाएगी, कितने समय लगेंगे, जनगणना कब होगी, जातिगत जनगणना की बात हो रही है। कई सारी चीज है जिसको अभी टाइम लगेगा, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जो जाति का बात था कि जाति कितने हैं देश में, इसकी रिपोर्ट कितनी थी, ये हमने आपको इस रिपोर्ट में बताई। आपको अच्छे लगे हो तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखते रहिए न्यूज़ तक।